हालेलुया, सबको जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद करती हूँ कि प्रभु जी ने मुझे आपके साथ एक मैसेज शेयर करने के लिए अपने सामर्थ्य हाथों में लिया। और मैं पवित्र आत्मा जी का वेलकम करती हूँ कि वो मेरे ऊपर नियंत्रण लें, कि बोलने वाले मैं नहीं, प्रभु जी का आत्मा हो। और आज एक बहुत बड़ी जो कन्फ्यूज़न है वो इस मैसेज के थ्रू दूर होगी। तो जब हम मसीह में आ जाते हैं तो हम कई बार जैसे प्रचारकों को सुनते हैं, तो वो जब ऐसे प्रीच करते हैं कि प्रभु जी के दास सेवक जो ऐसे प्रीच करते हैं कि तुम्हें झूठ बोलना जो छोड़ना है, तुम्हें चोरी छोड़नी है, तुम्हें लालच छोड़ना है, तो हमें ऐसा लगता है कि ये चीज़ें तो और धर्मों में भी बताई जाती थी। फिर मसीह में हम आ गए, तो अगर हमें इन चीज़ों पे खुद से अपने फोर्स से काम करना है तो फिर डिफरेंस क्या हुआ? मसीह में इस बात का डिफरेंस कहाँ पर है? तो इसके लिए प्रभु जी ने मुझे एक रेवलेशन दिया कि जब हम क्रूस के ऊपर, प्रभु जी के क्रूस की कथा के ऊपर यकीन कर लेते हैं, हमारे सारे पाप क्षमा हो जाते हैं। पर हमारे अंदर जो पाप का स्वभाव है वो अभी भी काम करता रहता है, जो हमसे कहीं ना कहीं मसीह में आने के बाद भी झूठ बुलवाता है, बुरी बुरी चीज़ें करवाता है, और हम एक तरह से पश्चाताप में चले जाते हैं। तो हमें ऐसा लगता है कि हमसे गुनाह हो गया, मसीह में आने के बाद भी हमसे गुनाह हो गया, और हम अपने दम पर इन चीज़ों को छोड़ने लग जाते हैं। उस कारण हम जो है स्ट्रेस में भी पड़ जाते हैं, कई बार विश्वास में कम हो जाते हैं। पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मसीह में क्या अलग है जब हम इन चीज़ों को छोड़ना है, वो क्यों छोड़ना है, और क्या अलग है प्रभु जी में आने के बाद? तो देखिए, जब हम क्रूस के ऊपर विश्वास करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह हमारे गुनाहों के लिए मारे गए, गाड़े गए और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे, तो सचमुच हम प्रभु जी के द्वारा अपने पापों की संपूर्ण क्षमा को पाते हैं। और जब हम इन बातों को करते हैं, जैसे कई बार हमसे झूठ बोला जाता है, हमें आदत होती है उन चीज़ों की, तो वो चीज़ें हम धीरे धीरे करके प्रभु में छोड़ते हैं। और वो छोड़नी क्यों ज़रूरी है, मेन उस बात पर हम आते हैं, क्योंकि अगर हम इन चीज़ों पे काम नहीं करेंगे, पहली बात तो ये कि इन चीज़ों को छोड़ना हमारे लिए मसीह में आने के बाद बहुत आसान हो जाता है, क्योंकि हम अब उन चीज़ों के गुलाम नहीं रहते। हम अपनी इच्छा को प्रभु जी की इच्छा के साथ मिलाते हैं, और वो सारी चीज़ें जो है हमसे दूर होनी शुरू हो जाती है। हम आसानी से उन चीज़ों पर जय पा लेते हैं। और वो छोड़ना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अगर हम शैतान की उन चीज़ों को अपने अंदर रखेंगे तो वो यूज़ कर पाएगा आपको। जैसे सांप को शैतान ने यूज़ किया, सांप के विषय में लिखा कि उसकी पर्सनैलिटी जो थी वो एक चालाक जानवर था, तो इस कारण वो शैतान के थ्रू यूज़ हुआ। इसी तरह यहूदा इस्करियोती के बारे में लिखा गया कि वो पहले से ही प्रभु जी की जो उस दान वाली जो पोटली साथ में होती थी, उसमें से पहले ही वो पैसा चुराता था। तो इस कारण शैतान ने उसे वैसे ही चुंगल में फंसाकर यूज़ किया। तो चोरी करना, लालच करना, या झूठ बोलना, या मान लीजिए किसी भी रीति से हम कहते हैं कोई बुरी बुरी चीज़ें और जो शैतान की ओर से होती है, अगर वो हमारी पर्सनैलिटी में रहती है और हम उन्हें खुद नहीं छोड़ पाते, या हमारे अपनी ही इच्छा नहीं उन्हें छोड़ने की, तो बस इस बात का ध्यान रखें कि शैतान आपकी उस नेगेटिव पर्सनैलिटी को, जो शैतान के बुरे बुरे काम अभी भी हमारे अंदर होते हैं, क्योंकि पाप क्षमा हो गए पर पाप का स्वभाव अभी भी हमारे अंदर है। अगर हम उनको नहीं छोड़ते, अगर हम अपने पुराने स्वभाव पर नहीं जा पाते, तो वो आपको यूज़ कर सकता है। इसलिए हमने शैतान की कोई पर्सनैलिटी को अपने अंदर नहीं रहने देना। प्रभु जी के आगे प्रार्थना करनी है कि प्रभु, अब मैं पाप का गुलाम नहीं, ना मैं पाप के स्वभाव का गुलाम रहा हूँ, तो मैं अपनी बुराई को, हर बुरी आदत को जो पहले मेरे अंदर थी, मैं उसे छोड़ना चाहता हूँ, ताकि शैतान का कुछ भी मेरे अंदर ना हो। देखिए, वो आपके ऊपर अटैक नहीं कर सकता, आपके अंदर एंटर नहीं कर सकता, पर वो आपके विचारों के साथ खेलकर आपको इस्तेमाल कर सकता है, आपको शर्मिंदगी की ओर लेके जा सकता है। तो बहुत ज़रूरी है हमें कि हम उन चीज़ों के लिए प्रभु जी के आगे प्रार्थना करें कि वो शैतान की सारी बुराइयां हमसे दूर रहे, और हम क्षण क्षण करके प्रभु यीशु मसीह के स्वरूप और समानता में बढ़ते चले जाएं। आमीन।